पहला सवाल है, क्या ज्यादा मसालेदार खाना खाने से भक्ति में कोई फर्क पड़ता है? सुना है कि तमोगुणी भोजन से भक्ति में विघ्न पड़ता है। बिल्कुल सही सुना है आपने। ज्यादा मसाला खाने से केवल भक्ति में ही नहीं, आपके नॉर्मल दिनचर्या में भी फर्क पड़ता है। खूब चटपटा खाओगे तो ये मन चंचल खूब चटपटी बातें करने लगेगा, चटपटे ख्यालों में रहेगा। इसलिए सादा भोजन उच्च विचार, संतों ने ये बोला गया है। ज्यादा मसालेदार भोजन भी नहीं करना है। हाँ ठीक है, कभी शादी ब्याह पार्टी है चलेगा, ठीक है, एक आधा दिन चलता है। बिल्कुल कम मसालेदार भोजन। नमक भी आप केवल और केवल सेंधा यूज करें। जितने भी ये समुद्री नमक नमक हैं, कान पकड़ के इनको बाहर निकाल दो। क्योंकि जितनी भी किडनी डैमेज है, जितना भी बीपी का प्रॉब्लम है, ये सब इसी नमक के कारण है। चुटकी भर नमक स्वाद अनुसार का मतलब है कि चुटकी भर बीपी बढ़ाने की दवाई स्वाद अनुसार अपने भोजन में डाल लो। ये जो चुटकी भर स्वाद अनुसार का डायलॉग मारते हैं ना सारे, कि स्वाद अनुसार कम खाना है तो कम डाल लो, ज्यादा खाना है तो ज्यादा डाल लो, ये बीपी बढ़ाने की दवाई है। और हम अपने छोटे छोटे बच्चों को दे नमक दे नमक दे नमक, यानी बच्चों के अच्छे खासे दिल को हम शुरू से ही बीपी की दवाई देते जा रहे हैं, बीपी बढ़ाने की। और जब बढ़ बढ़ के आ जाता है 150 160 170, तो डॉक्टर के पास जाते हैं। डॉक्टर क्या कहेगा? आप नमक छोड़ दो। अब क्यों बोल रहे हो भाई? अब क्यों बोल रहे हो नमक छोड़ दो, जब इंजन ही खराब हो गया? हर डॉक्टर को, हर पेशेंट को ये बोलना चाहिए कि तुम अभी ठीक हो, बीपी नहीं है, नमक छोड़ दो। सेंधा नमक खाओ, कभी बीपी होगा ही नहीं। लेकिन कोई डॉक्टर ये नहीं बोल रहा, क्योंकि उसको पता है कि ये मेरा, यही लोगों से मेरा घर चल रहा है। इनको बीपी नहीं होगा तो मुझे बीपी हो जाएगा। तो डॉक्टर ये बात नहीं बताएंगे, डॉक्टर बीपी बढ़ने के बाद बताएंगे। क्यों बताएंगे? क्योंकि अगर ये नहीं बोला कि नमक छोड़ दो, कम कर दो, तो मेरी दवाई भी असर नहीं करेगी। फिर ये कहेगा चार जगह कि डॉक्टर के पास तो इलाज ही नहीं होता मेरा। अपने इज्जत के मारे बोलना पड़ रहा है कि नमक कम कर दो, खत्म कर दो। तुम्हारी सेहत की वजह से नहीं बोलना पड़ रहा है। अगर तुम्हारी सेहत का डॉक्टर को ख्याल होता तो जब तुम ठीक थे तभी तुम्हें आगाह कर देता, बेटा नमक छोड़ दो। नमक खाने वाली चीज है ही नहीं, इतना याद रखो। तुम एक चम्मच नमक खा रहे हो दिन में, और बीपी की गोली भी खाते रहो कम करने वाली, तो एक बीपी बढ़ाने वाली खा रहे हो, फिर कम करने वाली, फिर बढ़ाने वाली खा रहे हो, फिर कम करने वाली। तुम्हारी हालत खराब हो जाएगी, लेकिन बीपी कम नहीं होगा। पहली बात तो ये समझ लो कि बीपी कोई रोग है ही नहीं, कोई बीमारी है ही नहीं। बीपी केवल हमारा गलत लाइफ स्टाइल है। बीपी एंड शुगर, दीज बोथ आर लाइफस्टाइल डिजीजेस। कहने को है डिजीजेस, ये हमारा गलत लाइफस्टाइल है। रहने का, खाने का, आराम करने का, ये सारा मेल जोल, सारा कुछ मिला के बीपी और शुगर बन जाता है। अगर हम रोज 5-7 किलोमीटर पैदल चलें, 5 किलोमीटर का मतलब है 1.5 घंटा। आप 1.5 घंटा चलो, 1.25 घंटा चलो, लगातार चलते रहो, चाहे अपनी छत पे ही लगातार घूमते रहो, चल चल के, अगर बड़ी छत है तो आप 5 किलोमीटर 1.5 घंटे में आराम से कवर कर लोगे। और अगर आप रोज 5 किलोमीटर चल रहे हो तो ये बीपी वीपी आने वाला नहीं है, पास में फटकेगा भी नहीं। और अगर बीपी की गोली भी खानी पड़ रही है आपको, तो आप होम्योपैथी
या आयुर्वेद ही खाओ, ताकि इनकी आपको आदत ना पड़े। अगर आपने अंग्रेजी दवाइयों को लगा दिया अपने साथ, तो जितने दिन खाओगे ठीक है, नहीं खाओगे एकदम हिट करेगा ऊपर को। तो इन सब खान पान का हमारे शरीर पे बहुत असर पड़ता है। नमक तो बिल्कुल कान पकड़ के थैली आज ही फेंक दो, आज ही फेंक दो, और दोबारा शक्ल मत देखना नमक की थैली की। सेंधा नमक लाओ, बड़े बड़ी चट्टानों के रूप में मिलता है, प्राकृतिक नमक है, आपके शहर में कहीं ना कहीं जरूर मिल जाएगा। थोड़ा सा फर्क है, कोई बात नहीं, डॉक्टरों को पैसे देने हैं, दवाइयों में पैसे देने हैं, उससे अच्छा है कि थोड़ा सा महंगा खा लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन सेहत अच्छी है, प्रथमा सुख निरोगी काया, पहला सुख निरोगी काया है। दूसरा सुख है घर में माया, पैसा बाद में रखा गया है, पहले निरोगी काया ही सबसे इंपॉर्टेंट है। दूसरा क्या छोड़ना है आपने? हो सके तो गेहूं छोड़ दो, गेहूं छोड़ दो, मैदा छोड़ दो, ये हमारी फसल है ही नहीं, हमारे देश की ये फसल है ही नहीं। मक्का, बाजरा, चरी ये खाओ, और भी बहुत से अनाज हैं वो खाओ, आदत डालो तो सही। ऐसा शरीर फिट रहेगा कि तुम सोच भी नहीं सकते। ये सब हाथों में चिपक जाता है गेहूं जाके। मैंने भी आज 1.5-2 महीना हो गया है, बीच में कहीं हुआ एक आधी रोटी खा ली, नहीं तो ज्वार, बाजरा, मक्का और बॉइल्ड फ्रूट, बॉइल्ड वेजिटेबल्स विद फ्रूट, बस यही सबसे बढ़िया चल रहा है काम। तो तीसरी चीज चीनी, अगर चीनी को भी खत्म करके गुड़, शक्कर ले आओ। शुरू में थोड़ा अजीब लगेगा, चाय पी के देखना गुड़ की, बहुत स्वाद है, चीनी से भी अच्छी है, बहुत फायदा मिलेगा, और ये शुगर भी खत्म हो जाएगी, आएगी नहीं घर में। अगर ये 3 चीजें भी आपने कंट्रोल कर ली, तीनों वाइट चीजें हैं, चीनी, गेहूं, मैदा और नमक, इन तीनों पे भी अगर कंट्रोल कर लिया तो समझ लो कि आधी आधी बीमारियां दूर, और भक्ति में पूरा मन लगेगा, बहुत बढ़िया काम हो जाएगा। ये मत सोचना कि मर जाओगे, गेहूं खा के मर रहे हो। गेहूं का आटा, मक्की का आटा दोनों जब सानते हो, गूंथते हो जब, तो देखो उंगलियों में कौन सा चिपकता है, किसको छुड़ाना पड़ता है उंगलियां घुमा घुमा के। बस ऐसे जैसी उंगलियों को चिपक रहा है, ऐसी आंतों में चिपक जाता है जाके, और धीरे 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 डाइजेशन खराब कर देता है। इसलिए इसको हो सके तो बदल दो। और मेरा भी कहीं प्रोग्राम होता है तो इन चीजों को दूर रखो। उबली हुई सब्जियां, गाजर उबली हुई, गोभी उबली हुई, बैंगन उबला हुआ, और भी तुरई हो गई उबली हुई, ये 3 4 5 सब्जियों को थोड़ा 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 करके सीटी लगवा दी। और दाल कोई भी हो, उस दाल के साथ इन सब्जियों को खाओ, देखो कितना न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं, प्रोटीन्स मिलते हैं, विटामिन मिलते हैं। तुम्हें शरीर में लगेगा ही नहीं कि तुमने खाना नहीं खाया, रोटी नहीं खाई, एकदम फिट रहोगे, बिल्कुल बिंदास। पुराने ऋषि मुनि कंदमूल पे जीवन गुजार देते, 14 साल राम जी ने गुजार दिए कंदमूल में। कंदमूल आटा नहीं है, वो चपाती नहीं है, लेकिन पूरा एनर्जेटिक रहोगे खाओगे तो। इसलिए अपना लाइफ स्टाइल बदलो, कुछ दिन बदल के देखो, तुम्हारी बीमारियां अपने आप ही टाटा बाय बाय करती हुई नजर आएंगी, खुद भाग जाएंगी, तुम्हें जाना नहीं पड़ेगा कहीं पे। तो लाइफ स्टाइल को थोड़ा चेंज करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो तमोगुणी भोजन जो होता है वो मांसाहार होता है। असल में मांसाहार से बिल्कुल दूर रहना है। कोई भी कितनी ही कसमें दे दे कि भाई मेरे दोस्त, मेरी कसम है 1 पीस ले ले, नहीं लेना है, नहीं लेना है।
जितना मर्जी अजीज हो, जितना मर्जी खास हो, क्योंकि तुम्हें उसका हिसाब देना पड़ेगा। कितना ही कोई अजीज हो और एक चुटकी कहे कि ले लक्ष्मण रेखा खा ले, वो कॉकरोच को मारने वाली लक्ष्मण रेखा, मेरे मेरे मेरी दोस्ती की खातिर खा ले, खा लोगे क्या? एक चुटकी का भी तुम्हें हिसाब देना पड़ेगा, उल्टियां मारते फिरोगे, और वो तो इतना खतरनाक जहर है। तो इसको जहर समझो, नहीं यूज करना है। अंडा नहीं खाना है, मीट नहीं खाना है, मछली नहीं खानी है। मछली पाली जाती है, खाई नहीं जाती है। जानवरों को पालो। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो मोहम्मडन्स में है, मुसलमान भाइयों में है, कि मांस को इन्होंने पवित्र मान रखा है कि खाना ही खाना है, मांस खाओगे तभी सब ठीक रहेगा। अभी एक, मैं किसी का सुन रहा था प्रवचन, एक मुसलमान भाई ने इतनी अच्छी बात बोली, कहते अल्लाह कोई गुलाम नहीं है तुम्हारी नमाजों का, कि तुमने 5 बार नमाज पढ़ ली सारी उम्र, अब तुम हक से कहते हो कि अल्लाह मुझे जन्नत दो। वो तुम्हारी नमाजों का गुलाम नहीं है। वो चाहे तो उसको जन्नत दे दे जिसने एक भी नमाज ना पढ़ी हो। एक लड़की का उदाहरण देते हुए कहता है, उस फातिमा बहन ने एक भी नमाज नहीं पढ़ी, लेकिन एक बेजुबान जमात, बेजुबान कुत्ते को प्यास लगने पे पानी पिलाया। अल्लाह उसी में खुश हो गया कि मेरे एक जीव को इसने पानी पिलाया, जा, और तो तूने कुछ किया नहीं जीवन में, जा तुझे जन्नत बख्शते हैं। अरे भाई अच्छी बात है कि तुमने किसी को यह समझाया कि जीवों से प्रेम करो, लेकिन यह क्यों नहीं समझाया कि सारी उम्र नमाजें भी पढ़ी हों, तब भी अल्लाह नाराज हो जाए और कहे कि तूने मेरे जीव को, बेजुबान बकरे को मारा, बेजुबान मुर्गी को मारा, जा तुझे नरक देते हैं, जा तुझे दोजख में फेंकते हैं। अल्लाह ये भी तो कह सकता है। अगर सीख दे रहे हो भाई तो पूरी सीख दो, अधूरी सीख से काम नहीं बनेगा। अगर जीवों से प्रेम करना बता रहे हो तो जीव हत्या का भी खंडन करो। अगर अल्लाह कुत्ते को पानी पिलाने पे जन्नत दे सकता है तो बकरी के गले पे छुरी चलाने पे दोजख भी दे सकता है, यह भी बताना शुरू करो, तब बात बनेगी। लेकिन नहीं समझ में आता है। केवल तालियां नहीं बजवानी है,